हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हम अपने विचारों को किस प्रकार से सही सोच के अनुसार हम अपने नियमों का पालन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक सही दृढ़ संकल्प नहीं कर पाएंगे तब तक हम कोई भी कार्य सही नहीं कर पाएंगे। तो हमें किंतु सबसे पहले हमारे माइंड में ये विचार रहता है कि हम खुद को किस प्रकार से देखते हैं, जो हमारा डिमोटिवेट का कारण बनता है। कहने का अर्थ ये है कि हम एक एक बारीकी तरीके से अपने माइंड सेट के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें जानेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में होने वाली कठिनाइयों के बारे में हम कोई जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाएंगे। तो इससे इस तरीके को हम किस प्रकार से और क्यों इन चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो इनके बारे में हमें जानना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी काम एक बार गलत हो सकता है, किंतु बार बार गलत होने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों को हमें सुधारने की आवश्यकता होती है, किंतु हम अपने विचारों को सही नियंत्रण नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को हमें समझना है, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारा नेगेटिव माइंड सेट ही हमें रोकने में मदद नहीं करता। तो इन चीज़ों को हमें बदलाव करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हमें अपने आप को और एक सही विचार हमें रहित बनना है। कहने का अर्थ यह है कि हम अपने आप को किस तरह से बदलने की कोशिश कर सकते हैं, जो हमारे माइंड सेट और हमारी एक नई ऊर्जा का स्रोत बन सके। क्योंकि जब तक हम कोई भी अपनी मानसिक संतुलन को एक सही यूज करना नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन में बहुत ही बाधाओं का सामना हमें करना पड़ पाएगा। तो इन चीज़ों से हम किस प्रकार से और किस तरीके से नियंत्रण रख पाएंगे, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें समझेंगे नहीं तो हमारे समझने का कोई अर्थ ही नहीं रह पाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे माइंड में हमेशा एक विचार हमेशा प्रचलित रहता है। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने मानसिक संतुलन पर किस प्रकार से हम नियंत्रण कर पाएंगे, इसके बारे में हमें समझना आवश्यक है। तो दोस्तों, हम इन चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बन पाता है, किंतु हम इन चीज़ों को नियंत्रण नहीं कर पाते। तो इसके लिए हमें अपने अंदर की कमियों के बारे में सीखना होगा। कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी कमियों को पकड़ने की कोशिश करें, किंतु शुरुआती दिनों पर हमें इन चीज़ों को करने पर कठिनाई आ सकती है, किंतु हम अपने विचारों में कोशिश करते रहना है। क्योंकि कोशिश करने से हमारी कमियां हमारे हाथों में आने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम अपनी स्वयं की कमियां ही नहीं पकड़ पाएंगे तो हम अपने अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें किस तरह नियंत्रण करना है, क्योंकि जब तक हम ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो हमें कुछ समझने की आवश्यकता ही नहीं पड़ पाएगी। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम असफल क्यों होते हैं। ये हमारा बहुत ही बेकार सा उपयोग है। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी अपने अंदर विचार विचलित करते हैं, किंतु हम अपने नियमों का पालन की जगह उल्लंघन करते हैं। तो हमें इन चीज़ों से किस प्रकार से और कैसे एक सही माइंड सेट से नियंत्रण कर पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए उतनी ही आवश्यक हैं जितनी हमारे जीवन को अपने जीवन में उपयोगी है। तो इनके लिए हमें अपने आप को एक नई ऊर्जा का स्रोत बनाना होगा। क्योंकि जब तक हम इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे भविष्य में आने वाली परेशानियों का कारण और जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। तो हमें अपने विचारों को एक सही तरीके से और एक माइंड सेट से यूज करना सीखना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को एक नई दिशा की ओर एकत्रित नहीं कर पाएंगे तो हमारे समय के अनुकूल हमारे समय से विपरीत हमारी बाधाएं उत्पन्न होने की
आवश्यकता हो पड़ेगी। तो इन चीज़ों से हमें स्वयं को एक नई ऊर्जा के साथ अपने मानसिक संतुलन में कंट्रोल करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक हम अपने विचारों पर एक सही नियंत्रण करना ही आवश्यक है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी आवश्यकताएं होती हैं, किंतु हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश ही नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि हम कोई भी नई शुरुआत करने की आवश्यकता करते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम कोई भी अपने जीवन के सपने को हकीकत में बदलने के लिए हम अपना पहला कदम बढ़ाते हैं, तो हमें पहले कदम में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से हमारे माइंड पर किस प्रकार से असर होता है, इन चीज़ों को हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन को बदलने पर एक नई दिशा का उत्पन्न कर सकती हैं, किंतु हम नई शुरुआत करने से पहले हमारे मन में एक डर बना रहता है। ये डर और भय हमें इस प्रकार से भयभीत करता है कि हम उस काम को निकलने की कोशिश करते हैं और अपने सपने को त्याग देते हैं। तो इन चीज़ों से हमें एक नियंत्रण सीखना होगा, क्योंकि ये चीज़ें हमारे जीवन में इस प्रकार दुरुपयोगी होती हैं कि हम अपने संघर्षों के अनुसार कोई भी कार्य ही नहीं कर पाते। तो हमें अपने आप को ही बदलने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि जब तक हम स्वयं को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में हम स्वयं को नहीं बदल पाएंगे। तो इन चीज़ों से हमें हमेशा एक चीज़ सीखने को मिलती है कि हमें स्वयं को नियंत्रण करना सीखना होगा, क्योंकि नियंत्रण हम नहीं कर पाएंगे, संकल्पी हम नहीं बन पाएंगे, तो हम जीवन में असफलता का सामना करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों से हमें स्वयं को बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम स्वयं को बदलेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कोई भी संघर्ष तो करेंगे, किंतु असफलता हमारा रास्ता रोकेगी। तो इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है और हम इन चीज़ों से क्या सीखते हैं, ये ज़रूरी है, क्योंकि यही चीज़ें हमारे आने वाले भविष्य को बदलने में कोशिश करने की आवश्यकता। कहने का अर्थ ये है, जब तक आप अपने आलस को त्यागेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कोई भी संघर्ष सही नहीं हो सकता। संघर्ष का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना होगा। कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी ज़बान की कीमत समझनी होगी, क्योंकि जब तक हम स्वयं की एक बात हकीकत नहीं बदल सकते तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं बनता कि हम अपने कोई भी सपने का हकीकत में नहीं बदल सकते। इसके लिए हमें अपने मानसिक तनाव से दूर एक शांत और एक ईमानदार व्यक्ति की तरह मेहनत पर विश्वास करना होगा, क्योंकि बिना मेहनत के हमारे जीवन में कोई भी काम हकीकत में नहीं होता। तो हमें अपने विचारों के लिए स्वयं को बदलना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा मानसिक ही नहीं बदलेगा। तो इन चीज़ों से हमें क्या सीखने को मिलता है, ये हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि जीवन में हमें संघर्षों का तो सामना करना पड़ेगा, किंतु हम किस प्रकार से उन चीज़ों को अपने जीवन में एक सही तरीका कर पाते हैं, ये हमारे लिए उपयोगी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो पर इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ।